आज यहाँ मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के इस प्रचार प्रसार कार्यक्रम के दौरान देवघर प्रखंड के आज इस लखनगढ़िया मैदान में इस चुनावी सभा में हमारे साथ उपस्थित मंच पर महागठबंधन के साथी कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के सभी क्रांतिकारी साथीगण, साथ में हमारे साथ उपस्थित हमारे सरकार में हमारे सहयोगी के रूप में मंत्री हफीजुल हसन जी और विशेषकर आज इस मैदान में देवघर प्रखंड के विभिन्न पंचायत से, गांव से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, प्रबुद्ध नागरिकगण, आज हम सभी उपचुनाव को लेकर यहां एकत्रित हुए हैं। आपको मालूम है ये उपचुनाव क्यों हो रहा है? ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि हम लोगों के बीच से मधुपुर विधानसभा के लोगों का मार्गदर्शन करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता आंदोलनकारी हाजी हुसैन अंसारी साहब, जो यहां के विधायक थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और उनके निधन से ये सीट खाली हुई है, इसलिए ये उपचुनाव यहां हो रहा है। और इस उपचुनाव में हम लोगों ने अपने उस कद्दावर नेता, आंदोलनकारी हाजी हुसैन अंसारी साहब के बेटे हफीजुल को हम लोगों ने यहां प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी ही नहीं, बल्कि उनके सम्मान में, उनके श्रद्धांजलि के रूप में उनको हमने मंत्री भी बना रखा है। बाकी दो प्रत्याशी छोड़कर बाकी तो अपना वो समय काट रहे हैं। जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक इंपोर्ट किया हुआ नेता यहां प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। बोरो करके, खरीद के ला करके हम लोग के सामने खड़ा कर दिया। और आज दल बदलू नेता के बदौलत आज मधुपुर चुनाव जीतने आया है। बताइए, सभी लोग प्रत्याशी दल बदल करके आया है, प्रचार करने वाला लोग भी दल बदलू यहां पर आके घुसा पड़ा। सभी दल बदलू है। देखो, आप उठा के ऊपर से नीचे तक देखोगे तो पता चलेगा यहां घूमने फिरने वाला जितना लोग है ना, 90% लोग दल बदलू लोग घूम रहा है। और मधुपुर जितने चुनाव है, जिसको अपना घर द्वार का ठिकाने नहीं है और वो चला है यहां पर मधुपुर का जनता को रास्ता दिखाने। क्या वैसे ही लोगों को हम लोग मधुपुर का प्रत्याशी बनाएंगे? उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है 17 तारीख को। पता नहीं कहां से, कभी इस दल से, कभी उस दल से, कभी गोवा से, तो कभी लंदन से, तो कभी भागलपुर से लोग आकर यहां पर चरने के लिए आ जाता है। ये लोग चारागाह बना लिया है क्या मधुपुर को? अजीब हालत है।
जिसका अपना पेंदी का ठिकाने नहीं, कहां कहां लुढ़कता रहता है सब, और यही लोग राज्य को बर्बाद कर दिया है। आज इनको सूद समेत 17 तारीख को हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा। आज इस वैश्विक महामारी में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है। आज इस लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंड प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया, ट्रेन के पटरियों पर कटने के लिए छोड़ दिया, महिलाओं को सड़क पर बच्चे जन्म करने के लिए मजबूर कर दिया। कहां थे ये लोग? ये लोग सब पूंजीपतियों की ये जमात पैसे के बदौलत यहां पर चरने आया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब तक इस राज्य में जीवित है, मधुपुर विधानसभा तो क्या, झारखंड के किसी भी कोने में टेढ़ा नजर नहीं रख सकता। 20 सालों तक इन लोगों ने इन किन प्रकार झारखंड को तहस नहस करने का काम किया, और आज फिर ये लोग जिसका ठोर ना ठिकाना, वो लोग आज मधुपुर विधानसभा को ठिकाना देने आए। इन लोगों को हम लोग 17 तारीख मतदान के साथ, और काउंटिंग कब है? 2 तारीख को गिनती है, 2 तारीख को गिनती होना है, और उस गिनती में इन लोगों को ऐसा पहाड़ा सिखा देना है जो जीवन में कभी ना सुना होगा ना कभी गिना होगा। आज 20 सालों के बाद 2019 के आम चुनाव में इस राज्य की जनता ने एक ऐसी लकीर खींची है। 20 सालों तक त्रस्त हमारे 3.25 करोड़ झारखंडियों के छातियों में जिस तरीके से इन लोगों ने दाल मूंगा, उनका पाई पाई हिसाब 2019 के आम चुनाव में देकर के ये यहां की डबल इंजन की सरकार को नदी में फेंक करके आ गया। और आज यहां पर आपकी सरकार है, इस राज्य में आप बैठे हैं, इस राज्य का कमान आपके हाथ में है, और आज यही वजह है कि इस राज्य में गद्दी में आते ही आपकी सरकार ने यहां के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। यही वजह है कि इन बेईमानों ने अपने डबल इंजन की सरकार में 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। हम लोगों ने 15 लाख और राशन कार्ड बना करके हरा कार्ड के रूप में गरीबों को बांटना प्रारंभ कर दिया। हम लोग 2014 में थोड़ा दिन के लिए सरकार बनाए थे। बड़ी मुश्किल से उस समय भी हम लोगों ने कुर्सी इन लोगों से छीना था, और उस समय गरीबों को अपना तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी योजना हमने चालू किया था। लेकिन इन बेईमानों ने 5 साल यहाँ के गरीबों को नंगा भूखा रखने का काम किया, एक भी कपड़ा, धोती, साड़ी, लुंगी नहीं दिया। आज हमने वो योजना फिर से प्रारंभ कर दिया, और यहाँ के गरीबों का तन ढकने की योजना फिर से चालू होने जा रही है। गरीबों को 10 रुपया में धोती, साड़ी, लुंगी मिलेगा। आज हमारे हाफिजुल भाई का विभाग खेल, कला, संस्कृति, पर्यटन विभाग हमने इनको सौंपा है।
और इन्होंने बताया कि हम किन किन क्षेत्र में यहां पर हम लोग पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके विभाग में आज पहली बार राज्य अलग होने के बाद 20 सालों में पहली बार पूरे राज्य में खेल पदाधिकारियों का नियुक्ति हुआ है और इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हफीजुल के विभाग ने दिया है। मुफ्त सीधा जो हमारी बच्चियां खेल के दिशा में देश दुनिया में नाम कमाती थी उनको नौकरी देने का काम किया। हड़िया दारू बेचने वाली हमारी बच्चियों को उन लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 20 साल तक ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? 20 साल तक सिर्फ डबल इंजन की सरकार ने लूटने का काम किया। आज इसीलिए हमारे बीच एक ऐसे शख्स का निधन हुआ है, हाजी हुसैन अंसारी साहब, जो यहां जन जन के नेता, जन जन के दिल में बसने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। आज इन लोगों ने एक नई पीढ़ी को दिशा दी है। आज उनके आदरणीय गुरुजी के दिशा निर्देश पर नौजवानों ने इस राज्य का कमान संभाला है और निश्चित रूप से हम इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता को एक ऐसी छांव देना चाहते हैं तो जीवन भर आराम और सुकून की नींद जाकर सो सके। ये लोग हमारे इस अमन शांति और चैन से सोने के लिए ये लोग कतई इनको ये रास नहीं आता कि झारखंड का लोग अमन चैन से रहे, शांति से सोए। दिन रात हमारे बाल बच्चे, बेटी बेटियां आवागमन कर सके। आए दिन ये डर भय माहौल बनाने की तैयारी करते हैं। कभी हिंदू को हिंदू से लड़वा दो, कभी आदिवासी को आदिवासी से लड़वा दो, कभी मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दो, कभी हिंदू मुस्लिम करा दो, कभी सिख ईसाई करा दो, कभी क्या क्या करवा के लोगों को परेशान किए रहता है। आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही जगह है जहां हमारे फल्गु पांडे जी, जिन्होंने नेताजी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के साथ काम किया था। किसान मेला का आयोजन इसी प्रखंड से हुआ था। आज निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलना चाहिए और निश्चित रूप से चुनाव समाप्त होने के बाद आपका हफीजुल यहां से पुनः जीतने के बाद हम उस किसान मेला को फिर से बढ़ावा देंगे और उस किसान मेला में मैं खुद शरीक होने का काम करूंगा। और हम अपने फल्गु पांडे जी के नाम पर एक बड़ा सा तोरण द्वार बनाएंगे जहां हम अपने पूर्वजों का, अपने आंदोलनकारियों का, अपने मार्गदर्शकों का हम सम्मान करते हैं, हमेशा से सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी सिर्फ और सिर्फ द्वेष, मन में घृणा कैसे लोगों में हो, इसी चीज में व्यस्त है। आज इसीलिए साथी आप लोगों को ये कहने आए हैं, बहुत सारे लोग आप लोग के बीच में आएंगे, गांव गांव घुसेंगे, कोई भाई बनकर, चाचा बनकर, काका मामा दादा बोल करके घुसेगा और आपसे वोट के लिए हाथ पैर जोड़ेगा। बता देते हैं, ये सब जो भी आपके बीच में घूम रहा है
सब एजेंट है, एजेंट। एक ऐसा एजेंट जो आपका वोट लेकर गोवा के समुद्र में जाकर के डाल आएगा, बता देते हैं। इसीलिए हमें मधुपुर का विकास करना है, हमें अपना गांव पंचायत का विकास करना है, हमें हर खेत में पानी की आवश्यकता है, हर घर में हमें पीने की पानी की आवश्यकता है, हमें अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है, हमें अच्छी सड़क की व्यवस्था है, हमारे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार की आवश्यकता है। आज इसीलिए इस संक्रमण काल में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की। आपने देखा इस संक्रमण काल में हम लोग चुप नहीं बैठे। आज हमारे हाजी साहब का निधन ऐसे नहीं हुआ, वो भी 5 सितारा होटल में गोवा में जाकर के सो करके अपना जान को बचा सकते थे, लेकिन इस संक्रमण में भी आपके बीच में सेवा रह करके उनको कोरोना ने निगल लिया। आज हमारा एक मंत्री चेन्नई में अस्पताल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का जमात का लोग किसका एक भी जान गया है कोरोना से, बताए? हम आंदोलन में भी अपनी जान देते हैं। आज ऐसे वैश्विक महामारी में भी आपको बचाने के लिए हमारे नेता, हमारे मंत्री अपनी जान देते हैं। आज इसीलिए ये लोग लड़ने उड़ने वाला नहीं है, ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। ये व्यापारियों की जमात है, और ऐसी व्यापारियों की जमात जो देता नहीं है, सिर्फ लेता है। आज इसीलिए जिसका कोई ठिकाना ही ना हो, दूसरे को क्या ठिकाना दे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी पकाने में व्यस्त रहते हैं। आज इसीलिए आप लोगों के पास इस उपचुनाव के माध्यम से जागरूक और सजग रहने के लिए हमने कहा है। आप लोग हजारों बार चुनाव देखा होगा, कई एक बार आपने वोट दिए होंगे। हर बार आपके बीच में आकर के हम लोग आपको सजग और सतर्क रहने के लिए कहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना संकल्प और अपना कर्तव्य हमेशा याद रहता है। इस राज के लिए लड़े हैं, इस राज के लिए ही मरेंगे। इस राज की 3.25 करोड़ की जनता के लिए उनकी रक्षा, उनकी सेवा हमारी प्राथमिकता है। आज इसीलिए हमारे कई महत्वपूर्ण कदम में हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यहां के राज्य की जनता अगर मजबूत हो गई तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करना उनके बूते की बस की बात नहीं हो। आज इसलिए जहां तहां से सेंध मारने का कोशिश करता है, कभी इधर से आदमी को खरीद के लाता है, कभी उधर से लाता है, और सरकार बनाने के लिए एक प्रकार पहले वोट खरीदने का कोशिश करता है। वोट से नहीं जीतता है तो एमएलए लोग को खरीदने का कोशिश करता है और सरकार बनाने का चेष्टा करता है। एमएलए नहीं खरीदता है तो एमपी सबको भी खरीदने का चेष्टा करता है। ये आदमी और वोट एमपी एमएलए को तो ऐसे खरीदते हैं जैसे बाजार में साग सब्जी बिकता हो। इन लोगों ने हर चीज बिकाऊ समझ लिया है। इसलिए हमें अब इस लोकतंत्र की ताकत को एहसास कराना होगा और इस लोकतंत्र के महापर्व के माध्यम से उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उनाते आबोरेन गोबो बोया मिश्रा को मजी अड़म गुड़ित नायके को आपेसेन को नो निहार
नुआ उपचुनाव कना आयमा चुनाव बोंजेल का आयमा आंदोलन बोंजेल का आंदोलन कते नुआ राज बन न्याम केदा राज बन बिनाव केदा नुआ राज सजा बनाव रिया समय है काना नी चोट मचीरे बोन साब का नी नुआ आरोत केटेक दे बोन ओंडे बोन बीक दाड़े मा ओना मेनते नुआ उपचुनाव हो आलो बोन पुचु जो मा मिट्टांग हो वोट आलो हानते नुते ताबोन मा आज इसीलिए आप सब लोगों के पास आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि 2 नंबर ईवीएम मशीन हमारे हफीजुल भाई का प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने वहां इनको तीर धनुष इनके कंधे पर रखा है और ये तीर धनुष झारखंड का शान और इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों का आन बान शान के रूप में आपके सामने। तो इसलिए बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पहचानिए। बहुत लोग जात धर्म के नाम पर वोट मांगने आएगा, जात धर्म के नाम पर हमें बांटने आएगा। सरकार का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। सरकार के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय, आज हर जाति का सरकार होता है। सबको एक नजर से देखना सरकार का दायित्व है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। आज इसीलिए हमने किसान ऋण माफ किया है, कोई हिंदू मुस्लिम देख करके नहीं किया है। आज हिंदुओं का भी ऋण माफ हो रहा है और मुसलमान का भी हो रहा है, आदिवासियों का भी हो रहा है, दलितों का भी हो रहा है, पिछड़ों का भी हो रहा है। आज हमने किसान मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लाया। आज 15 लाख राशन कार्ड बंट रहे हैं तो सभी वर्गों को बंट रहे हैं। आज इसीलिए हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं, सबका खून एक है, भूख सबको लगती है, सबके घर के छत होना आवश्यक, सबको अनाज जरूरी है। तो ये काम जात धर्म के नाम पर नहीं हो सकता। तो इसलिए साथी 2 तारीख का दिन याद रखिएगा, परिणाम आएगा चुनाव का। 17 तारीख को आपके यहां मतदान होगा और उस दिन तो शायद एक पर्व भी है, रमजान भी शुरू होगा और फिर 14 तारीख के बाद नवरात्र रामनवमी भी चालू होगा, सरहुल भी है। क्या संयोग है, सभी त्योहार एक साथ। और ये संकल्प के साथ इस चुनाव को हम लोग पार करेंगे कि रमजान भी, रामनवमी भी, सरहुल भी सब हम लोग मिलके मनाएंगे और ये जो खुशी का लहर है ये पूरा झारखंड में गूंजे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। इसीलिए भारी से भारी मतों के साथ 17 तारीख को 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप पर मुहर लगाकर महागठबंधन के हाथ को मजबूत करें। आदरणीय गुरुजी और हमारे हाथों को मजबूत करें ताकि हम और खुले दिल से और मजबूती से आप लोगों के लिए सेवा कर पाए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पुनः जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, सलाम, आदाब।